रही है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड और कोविड के दौरान क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को किन चैलेंजेस का सामना है। इस दौरान बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, इसी पर बात करेंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से और हुकाम बाला से। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद अब जो सूरत हाल है, रूटीन में मामलात आ चुके हैं। 100% बच्चों को तालीमी इदारों में वापस बुला लिया गया है, लेकिन सरकारी स्कूल का हमेशा से ये मसला रहा है ओवर क्राउडिंग। क्लासेस में बच्चों की तादाद 80 से 100 तक के करीब है। कोविड में चूँकि 50% बच्चे आते रहे तो हर टीचर को सिर्फ 30 से 40 या 45 बच्चे जो हैं वो पढ़ाने को मिलते थे और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट इस हवाले से था कि बच्चों की तादाद कम थी, उनको पढ़ाना, उनको गाइड करना, उनको टैकल करना वो ज़्यादा आसान था। अब दोबारा मामला रूटीन पर आ चुके हैं। हमारे सरकारी स्कूल्स में 1000 से ज़ायद कमरों की डिमांड जो है वो मौजूद है। बच्चों के बैठने के लिए मज़ीद कमरे मौजूद नहीं हैं। इसी तरह से फैसलाबाद में 4000 के करीब असातिज़ा की शॉर्टेज है, जिसके बायस एक सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है ताकि तमाम बच्चों को टीचर जो हैं वो मिल सकें। इस हवाले से हम एक क्लास में मौजूद हैं जहाँ पर बच्चों की तादाद 80 से भी ज़ायद है और काफ़ी रशी क्लास है। इस तरह हर स्कूल में यही मनाज़र देखने को मिलते हैं क्योंकि अब 100% बच्चे स्कूल में आ चुके हैं। टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि पहले कोविड में बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहा और बच्चों की तादाद कम रही और बच्चों की जो लर्निंग है वो यकीनी तौर पर टीचर्स का ये कहना है कि वो बड़ी सूटेबल इन्वायरमेंट था। क्या कहते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट की जो रेशो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सरकारी स्कूल्स में एक टीचर जो है वो 80 से 100 बच्चे जो हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। कोविड में लेकिन अच्छी एग्जांपल रही कि 40 तक बच्चे आपको मिलते रहे। क्या समझती हैं इसमें फ़र्क क्या है, कितना बच्चों को पढ़ाने में, उनकी लर्निंग में देती है? वो 45 स्टूडेंट्स पर एक टीचर देती है, लेकिन ये है कि अब कोविड में जो थे वो तो बच्चे उतने आ रहे थे, इफेक्टिव टीचिंग हो रही थी, टीचर्स जो हैं वो तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली टाइम दे रहे थे, बच्चों से पढ़ा भी लेते थे, सुन भी लेते थे और जो बाकी एक्टिविटीज़ है उनमें भी बच्चे जो पार्टिसिपेट कर सकते थे थोड़ा बहुत। लेकिन ये कि अब चूँकि पूरी क्लास आ रही है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 35 या 45 का अगर मिनट्स का पीरियड है तो उसमें तमाम बच्चे जो हैं ना तो हम उनसे सुन सकते हैं, लेसन तो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन ना तो तमाम बच्चे लेसन सुना सकते हैं और ना ही बच्चे जो हैं वो उनके होमवर्क चेक हो सकते हैं। प्लस जब हम टेस्ट लेते हैं तो तमाम बच्चे करीब करीब बैठे हैं। ज़रूरी नहीं कि तमाम बच्चे जो ऑनेस्टली अपना अपना ही काम करें, वो करीब बैठे हैं तो टेस्ट का माहौल जो है वो बनता ही नहीं। ये बताइएगा कि कोविड में बड़ी अच्छी एग्जांपल सामने आई कि एक टीचर के पास 40 के करीब बच्चे होते थे और बड़ा अच्छा सेटअप चलता रहा, लेकिन अब दोबारा से बर्डन बढ़ गया है। 80 से 100 तक के करीब बच्चे आ चुके हैं और उसके अलावा एक ये सिलेबस स्मार्ट जो था वो भी अब दोबारा ख़त्म करके 100% सिलेबस जो है वो कर दिया गया है। क्या कहती हैं, इतनी बड़ी तादाद को पूरा सिलेबस पढ़ाना, और माजी में भी ये आता रहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं आते रहे। क्या कहती हैं, नताइज पर कितना असरअंदाज होता है बच्चों की तादाद का ज़्यादा होना और सिलेबस का बर्डन जो है उसको इतनी बड़ी तादाद को कवर करवाना? टीचर जो हैं अपने सिलेबस को कवर करवाते हैं, लेकिन ये कि हर बच्चे को चूँकि हम लोग चेक नहीं कर पाते, इसी वजह से रिजल्ट इफेक्ट्स होते हैं। अगर हर बच्चे को इंडिविजुअली टीचर टाइम दे तो तमाम बच्चे जो हैं वो उसको सीख पाएंगे और रिज़ल्ट अच्छा दे पाएंगे, लेकिन टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। हमने अपना सिलेबस तो बहरहाल कवर करवाना ही करवाना होता है, जिसकी वजह से तमाम बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्ली अटेंड नहीं होते, टीचर उनको तवज्जो नहीं दे सकती, लिहाजा रिज़ल्ट जो है वो इस वजह से अफेक्ट होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि 1000 के करीब कमरों की डिमांड फैसलाबाद में मौजूद है और 4000 टीचर की शॉर्टेज है, तो अगर हुकूमत इस शॉर्टेज को दूर कर दे तो हर स्कूल में इन्वायरमेंट जिस तरह कोविड में था 40 के करीब बच्चे, तो नॉर्मल हालात में भी अगर 40 के करीब बच्चे हों तो टीचर्स के लिए कितना आसान होगा इसको हैंडल करना? डेफिनेटली अगर बच्चे कम हों, रूम्स हों, टीचर्स अवेलेबल हों तो तमाम टीचर्स जो हैं अपने बच्चों को प्रॉपर्ली अटेंड करेंगे, सिलेबस इन टाइम कवर करवाएंगे, रिवीजन हो जाएगी, तो बच्चों के करैक्टर्स पर जो हैं उन पर भी तवज्जो दी जा सकेगी और सिलेबस भी कवर हो जाएगा। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चों का जो ओवर बर्डन होना है बिलखसूस सरकारी स्कूल्स में, ऐसे में असातिज़ा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको सिलेबस कवर करवाना, हर बच्चे को उसका टेस्ट लेना, अब वो एक पीरियड में तमाम 80 या 100 बच्चों को चेक करना मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट के इदारों में रिज़ल्ट के हवाले से पुअर परफॉर्मेंस जो है उसके भी शिकायत सामने रहती हैं, लेकिन जो असल मसला है ओवर क्राउडिंग और कमरों की डिमांड जो है वो हुकूमत की तरफ से कभी पूरी नहीं की गई। 4000 के करीब असातिज़ा फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स को दरकार हैं, वो पिछले 3 साल से
एक भी टीचर भर्ती नहीं किया गया। स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको कितनी मुश्किल का सामना रहा। बेटा आप बताएं, कोविड में आप आते रहे हैं, आधी क्लास आती रही है और अब दोबारा से सारी क्लास आ रही है, क्या फ़र्क आपको लग रहा है? कोविड के दिनों में जब क्लास कम होती थी और रश कम होता था, उन दिनों पढ़ना आसान होता था, या अब रश में और शोर शराबा ज़्यादा होता है, या क्या कहती हैं? टीचर्स बोलते थे तो सबको आवाज़ जाती थी और जल्दी कवर हो रहा था हमारा काम। अब ज़्यादा बच्चे होते हैं, सबको समझाना मुश्किल होता है और इस वजह से बच्चों को समझाने का टाइम मिलता है, सुनने का टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से बच्चे कुछ याद करते हैं बट नहीं भी करते। इस वजह से इनको चाहिए कि सेक्शंस बना दें या हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जिससे बच्चों को भी अच्छा पढ़ने का मौका मिले, टीचर्स को पढ़ाने का अच्छा मौका मिल जाए। बिल्कुल, बच्चों को पढ़ने का और टीचर्स को पढ़ाने के हवाले से जब सूटेबल एनवायरनमेंट होगा तो ज़्यादा अच्छा चांस बनेगा। और भी स्टूडेंट मौजूद हैं। बेटा आप बताएं कि कोविड के दौरान जब तादाद कम होती थी तब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, या अब रश में अब तादाद फुल आ रही है तब में, और कोविड के दौरान जब बहुत कम बच्चे आ रहे थे, क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? डिफरेंस इसमें ये था कि जब कोविड में थे तब तादाद कम थी, टीचर की ज़्यादा अच्छे से समझ लगती थी। अब भी समझ लगती है लेकिन वैसे नहीं लगती जैसे टीचर की पहले थी। तो कोविड वाला भी ठीक था, ये भी ठीक है, डिफरेंस इसका तकरीबन यही है। जी बिल्कुल, बच्चों का कहना है कि यकीनी तौर पर चेंज तो है कि जब कम बच्चे होंगे और ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसमें डिफरेंस होगा, क्लास में रश होगा, शोर ज़्यादा होगा और टीचर की आवाज़ जो है वो यकीनी तौर पर ज़्यादा बच्चों के दौरान पीछे बैठने वाले जो बच्चे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताएं कि जो पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ये कहा जाता है कि अगर 100 से 80 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो पीछे वाले जो बच्चे हैं वो थोड़े से इग्नोर भी हो जाते हैं, टीचर की तवज्जो उन पर इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, और बिल्कुल जो बैक बेंचर जिनको कहा जाता है उनकी आवाज़ सुनने में भी और वाइट बोर्ड में देखने में भी मुश्किलात होती हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? ये बिल्कुल ठीक है जी। अक्सर हम एंड पे बैठे होते हैं तो हमें आवाज़ नहीं आती है, हमें वाइट बोर्ड नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल होती है पढ़ने में या सुनने में, जिसकी वजह से अक्सर हमें कुछ लेसन्स की समझ भी नहीं लगती। हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट बेंच पे जाके बैठें या बच्चे इस तरह एडजस्ट करें एक दूसरे को कि हमें आवाज़ आए, एक दूसरे की टीचर की समझ लगे, हम पढ़ सकें पूरी अच्छी तरह। उम्मीद है कि इनको चाहिए कि इस तरह करें कि हमारे लिए कुछ बेहतर बने, कि हम बेहतर तरीके से पढ़ें, अपने आप टीचर की बात को समझें, लेसन याद करके आएँ, और बच्चों को भी चाहिए कि वो इस तरह के माहौल में एडजस्ट करें। ये बताएं कि क्लास में आपके ख्याल में कितने बच्चे होने चाहिए? जब कोविड में आप आते रहते हो हाफ क्लास थी तब ज़्यादा बेटर एनवायरनमेंट था, या आप ज़्यादा ओवर क्राउडिंग जो है तब बेटर एनवायरनमेंट है? आपके ख्याल में कितने बच्चे क्लास में हों तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं? कोविड में ये सीन था कि हमारी हाफ से 10th आती थी लाइक 50, तो तब ज़्यादा बेहतर था, तब हमें अच्छी तरह टीचर की समझ भी लगती थी। हम बैठे होते थे टीचर के पास तकरीबन, तो हमें टीचर की समझ लगती थी, लेसन हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते थे। तो कोविड वाली आई थिंक सो हम ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो उसकी वजह से समझ नहीं लगती। बिल्कुल, यकीनी तौर पर क्लास में अगर रश ज़्यादा होगा, बच्चों की तादाद जो है वो पहले से ज़्यादा होगी, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और उनको समझने में और चीज़ों को कम्युनिकेट करने में जहां बच्चों को चैलेंजेस का सामना होगा, वहीं पर टीचर जो है वो भी काफ़ी उसको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 40 बच्चों को कंट्रोल करना और 80 से 100 बच्चों को कंट्रोल करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और हर बच्चे को उस तरह से रिस्पॉन्ड करना वो यकीनी तौर पर ज़्यादा रश में सूटेबल नहीं होगा। तो बच्चों का और साजा का यही मुतालबा है कि जिस तरह कोविड में लिमिटेड तादाद बच्चों की थी, इसी तरह से सरकारी स्कूल्स की जो ज़रूरियात है उसको पूरा किया जाए, ताकि हर सेक्शन में बच्चों की तादाद 40 से 50 रखी जाए, ताकि उनकी क्वालिटी एजुकेशन बेहतर हो और टीचर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी मज़ीद बेहतर हो। नाजरीन, हम डिस्कस कर रहे हैं स्कूल्स में ओवर क्राउडिंग के हवाले से बच्चों को क्या इतनी बड़ी तादाद में असातिज़ा टैकल कर सकते हैं। बिलखुसूस हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत बड़ा इशू ये है कि तादाद जो है वो 80 से 100 के करीब हर क्लास में होती है। ऐसे में टीचर के लिए यकीनी तौर पर हैंडल करना और सरबराह इदारा के लिए सारे स्कूल को मैनेज करना कितना मुश्किल है, इसी पर बात करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल हेड गजाला यासीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा कि कोविड में हमने देखा कि बच्चों की तादाद कम थी और टीचर्स बहुत खुश थे कि 30 से 40 बच्चों को क्लास में हैंडल करना पड़ता था, और इसी तरह से स्कूल्स की अगर ओवरऑल बात करें तो तभी बच्चों की तादाद आपके पास अगर 1000 है तो 500 बच्चों को कंट्रोल करना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अब ओवर क्राउडिंग में कितना मुश्किल होता है असातिज़ा के लिए और बतौर सरबराह इदारा सारे स्कूल को हैंडल करने के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल तो होती है, ज़ाहिर है 50% क्लास है, अगर 60 या 30 एक दिन है इजीली हैंडल हो जाएगा, और जब आपके पास 60 होंगे तो मुश्किल तो होती है। फिर उसके बावजूद जब रूम्स भी कम हैं और स्टाफ की तादाद भी कम होगी तो मैनेज करना कुछ मुश्किल होता है हमारे लिए।
अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों फेल रही है इस हवाले से कि वो अपने जो क्लासेस है वो सेक्शन 30 से 40 बच्चों पर क्यों नहीं बनाती, क्यों 80 और 100 बच्चों पर ही एक सेक्शन बनाए जाते हैं, इसकी वजूहत क्या हैं? मेरे ख्याल रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि स्टाफ अगर प्रॉपर मिल जाए और फर्नीचर मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल जो है वो आसानी हो जाएगी। अच्छा, हुकूमत मुतअद्दिद बार ये मुतालबा कर चुकी है कि फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में 1000 मज़ीद कमरों की ज़रूरत है और इसी तरह से 4000 टीचर्स की सीटें खाली हैं। आपके पास टीचर्स और कमरे नहीं हैं तो ओवर क्राउडिंग ही होगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, और इनको डिसिप्लिन फिर बच्चों को किस तरह सिखाया जाएगा? अगर एक क्लास में 100 बच्चा है तो डिसिप्लिन उनको कैसे सिखाएंगे आप? डिसिप्लिन इस हालत में सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी क्लास आपकी 80 की क्लास बैठी है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर फुल आपके पास 50 है या 30 है मैनेज हो जाएगी तो प्रॉपर हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये हमेशा से कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का कंपैरिजन अगर करें तो लोगों की तरजीहात प्राइवेट सेक्टर होती हैं। उसकी शायद एक वजह यह भी होती है कि वो कोशिश करते हैं कि एक क्लास में 30, 35, 40 बच्चों से ज़्यादा ना लेकर जाया जाए। उससे टीचर का और बच्चों का कम्युनिकेशन जो है वो भी बेहतर होता है, बच्चों की तरबियत भी आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक टीचर अगर 30, 35 और 40 बच्चों को पढ़ाएगी वो बच्चों से इंट्रैक्शन और तरह से करेगी। और आपके अगर गवर्नमेंट स्कूल में 80-100 बच्चे हैं, क्या आप समझते हैं कि आपकी टीचर्स और इस काबिल होती हैं कि वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तरबियत के एलिमेंट को भी मद्देनजर रखें? क्योंकि हर बच्चे को आप 1 to 1 डील कर ही नहीं सकते 80 बच्चों को एक पीरियड। नहीं, माशाल्लाह ये तो है कि इम्प्रूवमेंट है, ट्रेंड चेंज है कि प्राइवेट से लोग जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं, और हमारा डेफिनेटली स्टाफ भी बहुत जो है वो प्रोफेशनल है, अच्छी डिग्रीज ली हुई हैं, मैनेज अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, रूम्स कम होंगे, स्टाफ कम होगा तो डेफिनेटली जो है असर तो पड़ेगा ना। तो ये है चीज़, कोशिश करते हैं लेकिन जी बिल्कुल, यकीन तौर पर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्टाफ आ रहा है वो बहुत क्वालिफाइड आ रहा है, लेकिन ओवर क्राउडिंग जो है वो सबसे बड़ा इशू है गवर्नमेंट स्कूल्स का। क्योंकि अगर एक क्लास में प्राइवेट सेक्टर में 30 से 40 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में 80 से 100 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो टीचर के लिए उन 80 और 100 बच्चों को हैंडल करना यकीन तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसी तरह से तालीमी अदारे में अगर 500 की कैपेसिटी है तो वहाँ पर 1000 अगर बच्चा होगा तो उनको डिसिप्लिन सिखाने में भी असातिज़ा को यकीनी तौर पर दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। और इस हवाले से यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना होगा। हमारे सरकारी स्कूल्स में जो कमरों की शॉर्टेज है उसको दूर करना होगा और असातिज़ा की कमी जो है उसको पूरा करना होगा, ताकि बच्चों को ज़्यादा टीचर्स मिलें, कम तादाद हो हर सेक्शन में। और इसके लिए ज़रूरी है कि नए कमरे मज़ीद सरकारी स्कूल में फ़राहम किए जाएँ ताकि बच्चों को बेहतर इन्वायरमेंट जो है मुयस्सर आ सके। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से और बिलखसूस कोविड का जो अरसा गुजरा और उसके बाद दोबारा से एक चेंज आ गई। 50% बच्चों को बुलाया जा रहा था तालीमी अदारों में, लेकिन अब दोबारा मामला जो हैं वो रूटीन पर आ चुके हैं। 100% बच्चों को तालीमी अदारों में बुलाया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स की सूरत हाल हमने दिखाई नाज़रीन को, जिसमें 80 से 100 तक बच्चे जो हैं वो एक क्लास में बैठ रहे थे और ऐसे में टीचर के लिए पढ़ाना उन बच्चों को बहुत ही चैलेंजिंग था। इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर क्या काम कर रहा है, कितने बच्चों को एक क्लास में मैक्सिमम बिठाया जा रहा है, इस हवाले से बात करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी हमारे पास कर रहे हैं जाहिद भट्ट, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये आलम है कि एक क्लास में 80 से 100 बच्चा बैठ रहा है, ऐसे में टीचर किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करेगा? प्राइवेट सेक्टर की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू और आपने सही कहा, कोविड के बाद जो पोजीशंस है वो ख़ासकर अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो लोग परजोश है अपने बच्चों को जो है वो तालीम दिलवाने के लिए, और असातिज़ा जो हैं वो उसी तरीके से अवेयरनेस शो कर रहे हैं कि वो बच्चों को स्टडीज़ को लेकर चलें। जहाँ तक बात है कि प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर है कि जैसे आपने कहा कि 80 स्टूडेंट्स जो है वो एक क्लास में बैठाए जा रहे हैं, बात यह है कि सिर्फ पढ़ाई मकसद नहीं होता है एक बच्चे का ज़िंदगी का मेन फ्रेम जो है ना वो ये चल रहा होता है, उसके साथ उसकी तरबियत होती है। अगर एक उस्ताद के पास 70 से 80 बच्चों को तो देखने का वक्त नहीं मिलता तो वो उनकी तरबियत कैसे करेगा?
वो उनको कोई अच्छी बात कैसे बता सकेगा, क्लास में डिसिप्लिन कैसे कायम कर सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़्यादती है कि इतने बच्चे जो हैं वो एक क्लास में बैठाए जाएं। आप किसी सूरत में कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी बच्चे पर। मैं कहता हूँ इंडिविजुअल छोड़कर आप 80 पर भी नहीं फोकस कर सकते एक टाइम में, क्योंकि वो अनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही होंगी। तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, ये कौम बननी है आगे जाकर। और अगर हम ये वक्त इसी तरह ज़ाया करते जाएंगे तो आगे हम क्या, एंड ऑफ द डे हम क्या प्रोडक्ट सोसाइटी को दे रहे हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए और इस पर हमें ये सोचना चाहिए। मेरे तो इस पर ईमान रखता हूँ कि भलाई का काम जो है, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं करने का तो चैरिटी में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप चैरिटी में भी किसी का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। तो ये कोई काम नहीं है कि 80 स्टूडेंट्स जो हैं, 70 स्टूडेंट्स आप एक क्लास में बैठाएं और आप कहें कि वी आर कंडक्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। इट इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में क्या रुझान है, कितने बच्चों को मैक्सिमम एक क्लास में अकोमोडेट किया जाता है? और इस हवाले से इंटरनेशनली अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वहाँ तो कहा जाता है कि 10 से 15 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है प्राइवेट सेक्टर की? जहाँ तक तादाद का तल्लक है तो हमारी कोशिश होती है कि हम प्ले ग्रुप में जो है 12 से 14 बच्चे, इससे ऊपर ना लेकर जाएँ। और इसी तरीके से ऊपर की क्लासेस में क्लास 1 से ऑनवर्ड जो है वो 22 से 24 बच्चे, इससे तादाद ऊपर ना जाए। बात यह है कि सिर्फ पढ़ाना तो मकसद नहीं है, एक अच्छा इंसान बनाना मकसद है। तो अच्छा इंसान उसी वक्त बन सकता है जब स्ट्रेस फ्री माहौल हो और आपकी क्लास में तादाद जो है वो बच्चों की मुनासिब हो और एक टीचर जो है वो इंडिविजुअल अटेंशन जो है उस बच्चे के ऊपर दे सके। उसी सूरत में कोई एंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आप अच्छी हासिल कर सकते हैं, जो कि सोसाइटी और वालिदैन के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेनिफिशियल साबित हो, जो कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हो। अच्छा सर ये बताइएगा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में हर साल हेड्स को कहा जाता है कि आप 10% दाखिला बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर में क्या ऐसी कोई शराइत होती हैं हेड्स पर, टीचर्स पर, कि मज़ीद बच्चों को स्कूल लेकर आएँ और स्कूल को भरें और रश पैदा करें? हाँ, बहुत मुज़्ज़िका खेज़ बात है कि इफ़ यू आर ऑलरेडी कैपेसिटी फुल और उसके ऊपर आप जो है और टारगेट देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे फोकस ऑन नंबर्स, टेकिंग द नंबर्स इन। तो ये कुछ जवाज़ नहीं बनता है, ये ख़राबी के ऊपर और ख़राबी पैदा करने वाली बात है। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का हमारा तल्लक है तो मैं आपको ये पूरी वसूख से बात करता हूँ कि वी फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। वो कहते हैं कि आप जो है वो काम अच्छा करें, कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी। तो हम ऐसा कोई टारगेट नहीं देते हैं, हमारा टारगेट यही होता है कि अच्छी तालीम जो है वो बच्चों की दी जाए और अच्छी तरबियत की जाए और इनको एक अच्छा इंसान और मौसर शहरी बनाया जाए। अच्छा पेरेंट टीचर रिलेशन की बात करें तो गवर्नमेंट साइड पे ये बच्चों की हवाले से पेरेंट्स को शिकायत ही रहती हैं कि टीचर्स मारते बहुत हैं। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है मार नहीं प्यार, कि बच्चों को सिर्फ प्यार से पढ़ाया जाए, उन्हें मारा ना जाए, तशद्दुद ना किया जाए उन पर। प्राइवेट सेक्टर के हवाले से पेरेंट टीचर रिलेशन कैसा है और क्या ऐसी शिकायत प्राइवेट सेक्टर में भी मौजूद है? ऐसी शिकायत प्राइवेट सेक्टर में आपको कहीं ही मिलेगी, और अगर मिलेगी तो वो फ्लैश होती है, वो आपको भी इस बात का पता है। प्राइवेट सेक्टर डोंट बिलीव इन बीटिंग एनीबॉडी। और जो रिलेशन की बात है बिटवीन पेरेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप यकीन जानें कि मतलब दे फील लाइक होम वेयर देयर स्टूडेंट्स आर बीइंग स्टडीड ना, दे फील लाइक होम। They anytime they come in, talk to the teachers and understand what's going on in there. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का फ्लॉ नहीं है। और ये बात एजुकेशन हल्के में आम है कि इट इज़ अ ट्रायंगल कि पेरेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये जितनी देर तक मिलकर काम नहीं करेंगे उतनी देर तक नहीं होगा। तो ये फासले नहीं होने चाहिए, मैं इसका बिल्कुल कायल नहीं हूँ। सर ये बताइएगा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर अगर बात करें पोस्ट कोविड के हवाले से, क्योंकि दोबारा बच्चे स्कूल्स में आ चुके हैं, दोबारा एक्टिविटीज़ की इजाज़त मिल गई है, कितना ज़रूरी होता है कि तालीम के साथ साथ बच्चे की तरबियत के हवाले से, जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से जो हम नसाबी सरगर्मियाँ हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं अब वो की जाएँ? इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि वो इतना ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बच्चों की तवज्जो नहीं देते। प्राइवेट सेक्टर के हवाले से क्या कहते हैं, कितनी तवज्जो दी जाती है बच्चों की तालीम के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स के हवाले से? इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है स्पोर्ट्स सेक्टर में।
प्राइवेट सेक्टर में, उसकी वजह ये है कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं दे क्रिएट कॉन्फिडेंस इन अ स्टूडेंट। फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा जो है वो छलांग लगाना ही चाहता है 3 मीटर की, 4 मीटर की, तो वो 10 दफ़ा सोचेगा, लेकिन जब आप कहते हैं कि लगाओ तो वो एक दिन लगाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं दे बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स। और हमने ये देखा है को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के बाद कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट डूइंग बेटर दैन बिफोर आफ्टर द को करिकुलर एक्टिविटीज़। दे आर हैविंग अ वाइटल पार्ट इन द स्टडीज़। सर ये बताइएगा कि कितना बच्चे पीछे जा चुके हैं कोविड के अरसा के दौरान, क्योंकि वो तालीमी अदारों में नहीं आते रहे, उनकी स्टडी डिस्टर्ब रही, उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी और इस दौरान बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन स्टडी से टच रखा गया। ऑनलाइन स्टडी कितनी कारआमद साबित रही और बच्चों का कितना नुकसान हुआ उनकी ग्रूमिंग के हवाले से? हाँ जाकिर, बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। ऑनलाइन स्टडीज़ जैसा कि आपको भी पता है कि 100% स्टूडेंट्स जो है वो अटेंड नहीं कर रहे थे, ऑलमोस्ट 10 to 15% में भी, इफ़ आई टॉक अबाउट माय सिस्टम, तो इतने स्टूडेंट्स जो थे वो कर रहे थे। तो डेफिनेटली जो टीचर के साथ फ़िज़िकल इंटरेक्शन में क्लास में बैठकर लर्निंग होती है या दूसरे बच्चों के साथ, वो वहाँ पर लैपटॉप या टैब या मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो नहीं हो सकती है। वहाँ पर आप किताब तो पढ़ सकते हैं, आप फॉर्मल लर्निंग तो कर सकते हैं, लेकिन आप इनफॉर्मल लर्निंग को मिस कर रहे हैं। इनफॉर्मल लर्निंग ये है कि आप क्लास में आते हैं, आपके 20 साथी और हैं, वो 20 घरानों से तल्लुक़ रखते हैं, उनकी अपनी खुसूसियात हैं, अपनी तरबियत है, आप उनसे भी सीखते हैं, आप अपने टीचर से भी सीखते हैं। वो तरबियत जो है वो बेसिकली वो मिस हुई है एजुकेशन के साथ साथ। बिल्कुल, तरबियत का आंसर बहुत ज़्यादा मिस हुआ कोविड के अरसा के दौरान और अब दोबारा से 100% तालीमी अदारे जो हैं अब वो खुल गए हैं, बच्चों की अटेंडेंस 100% तक आ चुकी है, हर किस्म की एक्टिविटीज़ की इजाज़त दे दी गई है। इस हवाले से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कंपैरिजन आज के इस प्रोग्राम में हमने करने की कोशिश की। गवर्नमेंट सेक्टर के अपने मसाइल मौजूद हैं, वहाँ पर ओवर क्राउडिंग है, एक क्लास में 80 से 100 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। ऐसे में उनकी तरबियत करना, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना यकीनी तौर पर टीचर्स के लिए चैलेंज है। और इसके अलावा सिर्फ अगर पढ़ाई पर भी फोकस करना हो तो 80 से 100 बच्चों को हैंडल करना यकीनी तौर पर एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। इस हवाले से यकीनी तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर को चाहिए कि वो अपने टीचर्स की तादाद को बढ़ाए, कमरों की तादाद को बढ़ाए, ताकि एक सेक्शन में 100 बच्चों की बजाय सिर्फ 40 से 50 बच्चों को रखा जाए। और प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी तरफ से यही अज़म ज़ाहिर किया गया कि छोटी क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 बच्चों को बिठाना चाहिए और जो उससे बड़ी क्लासेस हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 बच्चे जो हैं उनको अकोमोडेट करना चाहिए, ताकि टीचर का इंटरेक्शन जो है वो मज़ीद बेहतर हो और वो पढ़ाई में उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सके। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो अक्कासी है वो असाज़ा ने की। इस हवाले से इंतज़ामी तौर पर महकमा तालीम की तरफ से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन रखा जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO एजुकेशन अली अहमद सियान। सर बताइएगा कि कोविड में जब 50% बच्चे आते रहे तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चों की तादाद कम हो गई और जहाँ पर 100 और 80 के करीब एक क्लास में बच्चे हुआ करते थे वहाँ पर टीचर्स को 40 से 50 की क्लास पढ़ाने का मौका मिला और टीचर्स का कहना है कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कम बच्चों को कंट्रोल करना, डील करना, उनको कम्युनिकेट करना आसान था। और अब दोबारा से जो तादाद बढ़ गई है, गवर्नमेंट क्यों मुस्तकिल तौर पर 50 बच्चों पर ही सेक्शन मुश्तमिल नहीं बनाती ताकि उनकी पढ़ाई और क्वालिटी एजुकेशन बेहतर हो सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि हम जो हमारी कोविड की सिचुएशन थी उससे जिस तरह से निकले हैं, जिस तरह से हुकूमत ने, हमारे तमाम अदारों ने, हमारे टीचर्स ने, सब ने मिलकर काम किया है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि जिस तरह से हमारा पहले सारा तदरीसी काम हो रहा था उसी तरह से उसी पिच पे हम आ गए।
जहाँ तक है कि पहले 50% बच्चे आते थे, अब पूरे आने शुरू हो गए हैं। तो हमारे टीचर जो हैं और हमारे हेड जो हैं वो इस लेवल की उनकी ट्रेनिंग है, इस लेवल पे उनकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस मौजूद हैं कि वो ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे टीचर जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस तरह के वो तमाम मामलात जिसमें बच्चों की ज़्यादा तादाद किस तरह उनको टैकल करना है और इन टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है और वो प्रॉपर एक हैंडलिंग जो है वो हमारा टीचर जो है वो बनिस्बत प्राइवेट स्कूल्स के एक अच्छी हैंडलिंग जो है वो करने का एक अपने पास पूरा इख्तियार रखता है। सर ये बताइएगा कि ओवर क्राउडिंग की अगर बात करें तो हर साल आपके पहले ही ओवर क्राउडेड होते हैं बच्चे, 80 से 100 बच्चा एक क्लास में अगर होगा, हर साल 10% जो दाखिला बढ़ाने का भी कह दिया जाता है। ऐसे में अब दोबारा से जो आपके अपने आदाद शुमार है उसके मुताबिक 1000 कमरे मज़ीद फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स को चाहिए और 4000 के करीब सीटें जो हैं वो खाली हैं असातिज़ा की। अगर टीचर्स मौजूद नहीं हैं, मज़ीद कमरे मौजूद नहीं हैं, तो हर साल दाखिला बढ़ाना और क्लासेस को पहले से भी ज़्यादा ओवर क्राउड करना, क्या क्वालिटी एजुकेशन मुतासर नहीं होती? देखें, जहाँ तक हमारे वसाइल का तल्लक है, गवर्नमेंट हम वक्त इसके ऊपर सोचती है और एजुकेशन जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में है और इसके ऊपर जो हमारी ADPs हैं, स्पेशल एलोकेटेड फंड जो हैं वो भी आते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम, एडिशनल क्लासरूम का काम हो रहा है साथ साथ। ये नहीं है कि वहाँ नहीं हो रहा। टीचर्स की रिक्रूटमेंट का था वो भी अभी हमसे डाटा सारा ले लिया गया है। टीचर्स की रिक्रूटमेंट भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर जो है वो होने जा रही है। तो गवर्नमेंट भी इन सारी चीज़ों को देख रही होती है कि हमारे स्कूल्स के अंदर किस तरीके से हम इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं और ये होप कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें जो आम एक आदमी पॉइंट आउट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑलरेडी इनके ऊपर सोच रही है और ये हमारे मसाइल जो हैं वो साथ साथ हल हो भी रहे हैं और इंशाल्लाह बाकी मामला जो हैं वो भी जल्द हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में ये क्लेम किया जाता है कि आपके पास जो स्टफ़ है टीचर का वो क्वालिफाइड ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर बेहतर दे रहा है और उसका असातिज़ा चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट के हों वो ये जवाब पेश करते हैं कि चूँकि गवर्नमेंट टीचर के पास बर्डन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में अक्सर स्कूल ऐसे हैं जो कि 30-40 से ज़्यादा बच्चे कोई क्लास में अकोमोडेट नहीं करते। इस हवाले से गवर्नमेंट की कब तक कोई ऐसी पॉलिसी आएगी जिसमें हर सेक्शन को 40 या 50 तक लिमिट किया जाए ताकि वो असातिज़ा जो आपके पास बेहतर क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है वो भी अच्छे नतीजे दे सके? पहली बात तो ये है कि मैं ये कभी भी बिलीव नहीं करता कि जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं देते। हमारे पब्लिक स्कूल्स के बच्चे जो हैं आज भी देखें कि फील्ड में अगर कोई मुल्क की खिदमत कर रहे हैं तो ज़्यादा पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही है ये बड़ा एक आइडियल किस्म की सिचुएशन होती है और बड़े एडवांस और तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे में आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफ़िक उनकी स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की होनी चाहिए और इतना ये और वो सारा कुछ। तो ये हमारा जो अपना मुल्क है ये आपको भी पता है कि ये अभी उस आइडियलिज़म की तरफ जो है उसको लेके जाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल बात जो है वो ठीक है कि अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो साफ ज़ाहिर है टीचर्स को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करना चाह रही है, ख़ास करके ये गवर्नमेंट जो है वो तो हमें उस आइडियलिज़म की तरफ लेके जाना चाह रही है, लेकिन गवर्नमेंट को भी वसाइल जो हैं उनकी सामना होता है किस तरीके से उसकी तरफ लेके जाए। ऐसी प्लानिंग्स बन रही हैं। SNC की तरफ आप देखें, गवर्नमेंट ने SNC की तरफ किया है, कुरान नाजरा, कुरान पाक तर्जुमा जो है उसके ऊपर जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको पेपर्स के ऊपर लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट तो मदद कर रही है, हर हवाले से कर रही है। टीचर्स का डाटा ऑनलाइन हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट अपने टीचर्स को भी फैसिलिटेट कर रही है और एजुकेशन को भी बेहतर करने के लिए काम कर रही है। अभी हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला हमारे ये मसाइल जो हैं टाइम के साथ साथ हल हो जाएंगे। अच्छा जी, ये बताइएगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के ख़तरात से निकल आए हैं और 100% बच्चे दोबारा हमारे तालीमी इदारों में आ गए हैं और मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी लौट आई है हमारे तालीमी इदारों में। और 1.5 साल जो बच्चों का नुकसान हुआ उसको पूरा करने के लिए क्या समझते हैं, असातिज़ा को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्योंकि 1.5 साल वो था जिसमें बच्चे फ़िज़िकली क्लासेस में नहीं आ सके, बच्चों की तरबियत नहीं हो सकी। तालीम के साथ साथ तरबियत के एलिमेंट को किस तरह से मद्देनज़र रखा जाएगा और असातिज़ा को इस सवाल से क्या पैगाम देते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करें, ट्रेन करें ताकि वो ना सिर्फ इल्म हासिल करें बल्कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी हासिल करें? जी, इसमें हम बाकायदा तौर पर अपने टीचर्स को, हेड टीचर को ये इंस्ट्रक्शन जो हैं ये जारी कर चुके हैं
कि हमने इनका जो लर्निंग लॉस है वो कैसे पूरा करना है। एक तो हम साथ साथ भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन उनको, जब ये था कि ऑनलाइन भी इन चीज़ों को सबको देखें और टीचर्स हमारे करते भी रहे हैं, टेस्ट सिस्टम भी उन्होंने कहा है, टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है और कोशिश की है कि इनका लर्निंग लॉस जो है कम से कम हो। लेकिन अब जब हमारे स्कूल ओपन हो गए हैं और हमारे टीचर जो हैं वो बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो हमने उनको कहा है कि वो चीज़ें ऐसी जो स्मार्ट सिलेबस की शक्ल में आ गई हैं या बच्चों के साथ डिस्कस नहीं हो सकी, तो हमारे टीचर जो हैं वो अपने उस पीके नॉलेज के हवाले से उनकी जो एक आप कह सकते हैं वाकफ़ियत, साबका वाकफ़ियत, उसके रेफरेंस से बच्चों को उनसे अवेयर करेंगे और कोशिश करेंगे हम कि जो एरियाज़ उनके उनसे मख्फी रह गए हैं उनको भी साथ साथ जो है वो बच्चों को अपडेट किया जाए। सर, किताबी बातें जो हैं वो तो टीचर क्लास पे करवाते रहते हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से या स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो उसके लिए अब क्या प्लान है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अब तालीमी अदारे फुल फ्लेज ओपन हो चुके हैं, बच्चों को हर किस्म की एक्टिविटीज़ की इजाज़त मिल चुकी है, तो इस हवाले से जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं और स्पोर्ट्स हैं, इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्लान ला रही है? जी देखें, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है पंजाब में क्रिकेट के ऊपर। ये हमारे स्कूल्स की चैम्पियन की क्रिकेट थी। मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाता है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को जाता है, और वो तमाम जितने हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे यहाँ पर लोकल लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट में CEOs ने उसमें काम किया है, DC साहबान ने उस पर बड़ा काम किया है। तो एक ऑर्गेनाइज किस्म का स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट की, इस तरह से ये शुरू हो गई है। बाकी जो दूसरी स्पोर्ट्स हैं जिसमें फ़ुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस एट्सेट्रा हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी DOs के साथ और अपने प्रिंसिपल हेडमास्टर्स की जो कमेटीज़ बनी हुई हैं स्पोर्ट्स की, उनके साथ मैंने 2-3 मीटिंग्स कर ली हैं। इंशाल्लाह ताला हम नवंबर में उन स्पोर्ट्स को भी एक्टिव करेंगे और तमाम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो खेल के मैदान में आ सकें। बिल्कुल, यकीनी तौर पर कोविड में जो बच्चों का नुकसान हुआ उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें तालीम के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, और इस हवाले से महकमा तालीम की तरफ से एक जामिया प्लान जो है वो तश्कील दे दिया गया है कि बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत का आंसर जो है वो भी असातिज़ा को हिदायत की गई है। उसके अलावा जो हमने साबित सरगर्मियाँ और स्पोर्ट्स है उस पर भी फोकस किया जाएगा। लेकिन आइडियल सिचुएशन यही है कि सरकारी स्कूल में भी असातिज़ा के पास 30-40 या मैक्सिमम 50 बच्चों का सेक्शन हो, ताकि वो भी हर बच्चे से अच्छे अंदाज से कम्युनिकेट कर सकें। हमारा मकसद यही था कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, हुकाम बाला तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस की जाए जिसमें सरकारी स्कूल में भी टीचर को आइडियल सिचुएशन मिले और वो बच्चों से अच्छा कम्युनिकेट कर पाएँ और लिमिटेड बच्चों की ही क्लास के सेक्शन बनाए जाएँ। इस हवाले से कमरों की कमी दूर करना होगी, असातिज़ा की तादाद जो है उसको पूरा करना होगा, ताकि हमारे सरकारी स्कूल्स में भी बच्चों को बेहतर से बेहतरीन माहौल जो है मैसर आ सके। प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।